नमस्कार। द न्यूज़ हाउस के खास कार्यक्रम मिड डे में आपका स्वागत है। सबसे पहले समाचार। विदेश से आज सबसे महत्वपूर्ण समाचार आया है। आर्मेनिया के प्रधानमंत्री निकोल पंशियन और उनके परिवार का कोरोना वायरस टेस्ट पॉजिटिव आया है। आर्मेनिया में वैसे भी कोरोना के मामले बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। भारत में और चीन के बीच लद्दाख पर वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तनाव बना हुआ है, जिसके बाद सीमा क्षेत्र की चीन की हर गतिविधि पर नज़र बनाए रखी गई है। इसी बीच एलओसी के पास लद्दाख से महज 30-35 किलोमीटर दूर चीन के लड़ाकू विमान उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अफ्रीकी मूल के नागरिक जॉर्ज फ्लाइड की मौत के बाद प्रदर्शनों से निपटने के लिए अमेरिका के कई शहरों में कर्फ्यू जारी है और सेना मार्च कर रही है। देश मानसून ने देश में अपनी दस्तक दे दी है। केरल में उसकी हाजिरी लग गई है। चक्रवाती तूफान अम्फान की तफाही के बाद अब 3 जून को चक्रवाती तूफान निसर्ग महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले और हरिहरेश्वर दमन के बीच उत्तर महाराष्ट्र, दक्षिण भारत, गुजरात के तटों को पार करेगा। गोवा के पणजी से लगभग 370 किलोमीटर दूर दक्षिण पश्चिम में, मुंबई से 690 किलोमीटर दूर और दक्षिण पश्चिम में गुजरात के सूरत से 920 किलोमीटर दूर दक्षिण पश्चिम में ये तूफान स्थित है। प्रदेश रतलाम के जावरा, नामली और धाराड़ में करोड़ों रुपए का गेहूं पानी पानी हो गया। कृषि उपज मंडी ने गेहूं खरीदा पर उसके रखने की कोई व्यवस्था नहीं हुई। लॉकडाउन के कारण प्रदेश में सारे स्कूल बंद हैं, पर एक स्कूल ऐसा भी है जो चल रहा है, जहां छात्रों की नियमित हाजिरी हो रही है और शिक्षक भी नियमित आ रहे हैं। वो भोपाल के सेंट्रल जेल का स्कूल है। मध्य प्रदेश में 1 तारीख को मंत्रालय के सामने वंदे मातरम गाने की परंपरा थी, वो परंपरा कल टूट गई। उसका फ़ायदा प्रतिपक्ष ने उठाया और विधायक पीसी शर्मा के नेतृत्व में चंद लोगों ने वंदे मातरम गाया। देश की सारी स्थितियां कुछ अभिशप्त सी दिख रही हैं। आज 2 जून है। अभिशप्त भारत को मुहावरे में नहीं, सच में 2 जून की रोटी जुटाना मुश्किल हो रहा है। कोरोना के कारण लॉकडाउन और लॉकडाउन के कारण भारत के वास्तविक दर्शन सारे लोगों को हो गए हैं। उस भारत जिसे प्रकृति ने नहीं, राजनीति ने बनाया है, आज वो एक अभिशप्त भारत है। लॉकडाउन में प्रकृति ने अपनी करामात दिखाई, पर्यावरण शुद्ध हो गया, नदियाँ साफ हो गईं, आकाश के तारे दिखने लगे, पशु पक्षी भी आनंद से जीने लगे। पर लॉकडाउन से अभिशप्त भारत की जो झांकी सामने आई, उसे सारी दुनिया ने देखा। ये झांकी बड़ी भयानक है। लॉकडाउन के पहले, अर्थात आज से 30 महीने पहले तक, जो गरीब जहाँ था, जितना कमा रहा था, गंदी बस्ती में नारकी जीवन जी रहा था, नंगे भूखे बच्चों की भीड़ बढ़ती जा रही थी। इसका करुण और कठोर सत्य समृद्ध समाज और सत्तापतियों ने कभी सोचा नहीं था, कभी देखा नहीं था। लॉकडाउन के कारण कारखाने बंद हुए, व्यापार ठप्प हो गए, भवन निर्माण के काम बंद हुए, दिहाड़ी मजदूर के हाथ खाली हो गए, रिक्शा चालक, ऑटो चालक, रेहड़ी फेड़ी लगाने वाले सब बेकार हो गए और लोगों को जो अपने घरों से हजारों किलोमीटर दूर रोटी कमाने के लिए आए थे, अब उसके भी लाले पड़ गए। सच मायने में केवल रोटी के लिए ही तो वे आए थे। उन्होंने कुछ न बचा पाए, न मकान बना पाए। बच्चों की अच्छी शिक्षा देना उनके लिए आज़ादी के इतने के बरसों बाद भी सपना था। सबसे पहले पेट भरने का सवाल था और ये पेट वो गांव में भरने जा रहे हैं। गांव में उन्हें रोजगार मिले, इसकी ज़रूरत है। आज देश के सत्ताधारियों ने कभी नहीं सोचा कि ये झुग्गी बस्तियाँ क्यों बन रही हैं, स्लम क्यों लंबे चौड़े होते जा रहे हैं, जनसंख्या विस्फोट क्यों नहीं रुक रहा है, कम मजदूर मेहनत करने के लिए क्यों विवश है। कई सर्वे को मिलाकर एक नज़रिया जो सामने आता है, वो नज़रिया बताता है कि भारत अभिशप्त है, जिसे पूरे देश के लोगों में ऐसी कई बस्तियाँ मौजूद हैं और बनती जा रही हैं, जहाँ रहने वाले मनुष्य को मानव होने का सुख नहीं मिला। मानव अधिकारों की बात सिर्फ राजनीति के लिए होती है। इन गांव बस्तियों में पीने का पानी तक उपलब्ध नहीं है, साफ पानी भी मैसर नहीं है। इस दुष्काल में सिर पर बोझा उठाकर जो लोग चले, वे अपने बच्चों को बिठाकर 2-4 थैले लेकर विवश होकर गर्भवती पत्नी को साथ लेकर पैदल ही निकल पड़े। कहीं कहीं तो बिना जूते के और गांव की ओर चल पड़े लोगों का हुजूम दिखाई दिया। यह अभिशप्त भारत है जिसकी हम सब अनदेखी करते आ रहे हैं।
इस अभिशप्त भारत की सैर राजनेता चुनाव के दिनों में करते हैं। अभिशप्त भारत के लोगों को भविष्य का सपना दिखाकर, छोटी मोटी भेंट देकर उनके वोट दिल्ली के सिंहासन तक पहुंचने की परिपाटी इस देश में विकसित होती जा रही है। मेले कुचले बच्चों को गोद में बिठाकर फोटो खिंचवाना, किसी झोंपड़ी में बैठकर रोटी खाना चुनावी कार्यक्रम का एक हिस्सा बन गया है। चुनाव के बाद फिर मजदूर कैसा होता है, ये इस दुष्काल ने दिखा दिया है। एक 15 वर्षीय बेटी अपने पिता को साइकिल पर लेकर गुड़गांव से बिहार पहुंचती है। अब गाड़ियां, ट्रेन, इन सब की बात तो निरर्थक है। गहराई से सोचें तो स्वतंत्रता के बाद पहले दशक तो देश को संभालने में लग गया, दूसरे दशक में हम अनाज इतना पैदा कर सके जिससे हमारा पेट भर जाए। पाकिस्तान से उजड़कर आए लोगों को बसाना, सेना और सुरक्षा बल को तैयार करना, ये सारी हमारी प्राथमिकताएं थीं। आज़ादी के 15 वर्ष बाद हमें चीन से लड़ना पड़ा। चीन आज भी हमारी तरफ खड़ा हुआ है। हम 1965 की लड़ाई में उसे धूल चटाने में कामयाब हुए। इसके बाद जिन्होंने देश संभाला उनसे ये सवाल है कि आज जो मुंबई में देखने को मिल रहा है उसके मूल में धारावी जैसी बड़ी बस्ती में संख्या में लोगों का संक्रमित होना है। दिल्ली में, बंगाल में, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, पंजाब में आखिर स्लम क्यों बन रहे हैं? किसी के पास इसका जवाब है? इन लोगों को मानवीय जीवन देने का प्रयास क्यों नहीं हुआ? न्यूज़ हाउस के मिड डे में आज इतना ही। द न्यूज़ हाउस के आगामी समाचारों के लिए बने रहिए। धन्यवाद।